नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का 50 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी बिहार डीएलएड का टॉपर नोट्स नहीं प्राप्त किए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 59 455 पर संपर्क करके आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि जल का क्या हो जाएगा क्वथनांक सामान्य वायु दाब कितना होता है। इसका मतलब क्या होता है, जल कितने सेल्सियस डिग्री पर उबलता है। जल कितने सेल्सियस डिग्री पर उबलता है, तो 100 सेल्सियस डिग्री पर उबलता है। कितने 100 सेल्सियस डिग्री पर उबलता है, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दो नंबर प्रश्न कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो इसका आंसर जो दो नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर का तो 3 होते हैं, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। क्या हो जाए, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाए, अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नवा प्रश्न क्या कर रहा है, 4 नवा प्रश्न हमारा कह रहे कि क्या हो जाए, पृथ्वी की सतह पर क्या हो जाए, गुरुत्वाकर्षक बल का मापन कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाए, 4 नवा प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए जल्दी बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। तो 4 नवा प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो 90 क्या हो जाए, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न करिए, कौन सा यंत्र क्या हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता मापता है। कौन सा यंत्र ध्वनि की तीव्रता मापता है, तो इसका आंसर क्या हो जाए, 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो साउंड मीटर, मतलब कि क्या हो जाए, साउंड मीटर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, 6 नंबर प्रश्न करिए, रक्त में लाल रंग किस कारण से होता है। रक्त में लाल रंग किस कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, मतलब कि से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न हमारा करें कि विद्युत बल में बल्ब का क्या हो जाएगा, प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या हो जाएगा, विद्युत बल में प्रकाश उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप ये क्या हो जाएगा, क्रिया से होता है, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न क्या करा, 8 नंबर प्रश्न करके मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो जल्दी से बताएंगे, 37 सेल्सियस डिग्री होता है। कितना होता है, 37 सेल्सियस डिग्री, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर प्रश्न करें कि क्या हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न क्या करा, 10 नंबर प्रश्न करके मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, जो कि क्या होती है, तो कान की हड्डी होती है। क्या होती है, कान की हड्डी होती है। और जिसका नाम, अच्छा, कहाँ की हड्डी होती है, यहाँ पे पूछ ही रहा है कहाँ की हड्डी होती है, तो कान की हड्डी होती है। और क्या होती है, कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ा हड्डी पूछेगा तो जांग की हड्डी होती है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी का नाम पूछेगा तो स्टेपिस। चलिए बहुत लाजवाब। आगे बढ़े क्या, एक मरतबा आप सभी का है वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या हो जाएगा, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते तो एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या, 11 नंबर प्रश्न करें कि प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, न्यूटन से कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सॉरी, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर प्रश्न क्या करा, 12 नंबर प्रश्न करें कि वृक्षों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। वृक्षों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, तो क्लोरो क्या हो जाएगा, प्लास्ट। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। विद्युत धारा की इकाई पूछेगा तो एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सूर्य किस प्रकार का तारा है। क्या हो जाएगा, सूर्य किस प्रकार की तारा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पीला क्या हो जाएगा,
बौना क्या हो जाएगा, पीला बौना मतलब किससे, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न क्या कर रहा है, 15वां प्रश्न करके द्रव्यों का क्या हो जाएगा, घनत्व मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है 15वां प्रश्न का। 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, जल्दी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा, 16वां प्रश्न क्या कर रहा है, 16वां प्रश्न के कौन सा पदार्थ क्या हो जाएगा, चुंबकीय नहीं होता है। कौन सा पदार्थ है जो कि चुंबकीय नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16वां प्रश्न का, 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न की कंप्यूटर की क्या हो जाएगा, मेमोरी में क्या हो जाएगा, रैम का कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17वां प्रश्न का, 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, जल्द से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसके आंसर आ रहे हैं। आप सभी आंसर बताते तो इस प्रकार से बताइए ना कि 17 का ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, या सी बता रहे हैं, या डी बता रहे हैं। तो आप सभी डायरेक्ट ए बी सी डी लिख रहे हैं, तो मुझे मालूम ही नहीं चल रहा कि आप किस प्रश्न का आंसर बताएं। तो इस प्रकार से बताइए। चलिए तो 17वां प्रश्न का, 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो तत्कालीन संग्रह मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न क्या कर रहा है, 18वां प्रश्न हमारा कहते हैं कि कौन सा ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है क्या हो जाएगा, और सबसे भारी ग्रह भी है। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न क्या कर रहा है, 19वां प्रश्न हमारे करेंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19वां प्रश्न का, 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, तो दूरी की ही भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतिक्रिया पूछेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20वां प्रश्न का, 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन का हो जाएगा, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या अभी भी साइंस का 30 टॉप लेवल का प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या आप सभी करने के लिए रेडी है, रेडी है तो एक मरतबा लिखिए तो ये सर आई एम रेडी। और आप सभी क्या हो जाएगा, अब तक किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं और क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 के पावर क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 के पावर 8, क्या हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और पानी का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो डबल हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन, मतलब कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 3 प्रश्न क्या करा है, 3 प्रश्न हमारे करके वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 प्रश्न का, 3 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो क्षोभ मंडल मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस रूप में होते हैं। क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस रूप में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 प्रश्न का, 4 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महासागरों में होती है। कहाँ होती है, महासागरों में, मतलब कि से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, विद्युत धारा मापने का यंत्र है, विद्युत धारा मापने का यंत्र पूछेगा तो एमीटर, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न क्या हो जाए, खून का लाल रंग किसके कारण से होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटा हड्डी क्या हो जाएगा, मानव शरीर में है, सबसे छोटा हड्डी मानव शरीर में स्टेबिज हो जाती है। क्या हो जाएगा, स्टेबिज। सबसे बड़ा हड्डी पूछेगा तो फीमर। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न क्या कर रहा है, 8वां प्रश्न हमारे करके क्लोरोफिल किसका उदाहरण है, क्लोरोफिल किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्णक जैसे हम क्या कहते हैं, तो पिगमेंट मतलब कि सीवेज, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, 9वां प्रश्न क्या हो जाएगा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 37 सेल्सियस डिग्री होता है, कितना होता है, 37 सेल्सियस डिग्री होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, 10वां प्रश्न करके क्या हो जाएगा, अवतरण सारणी के जनक कौन माने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो, जल्दी बताएंगे कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाए, 10वां प्रश्न का, 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो
क्या हो जाएगा, मेंडलीव थे, मतलब कि इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न कि सूर्य में क्या हो जाएगा, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11वां प्रश्न का 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी से बताएंगे। तो 11वां प्रश्न का संलयन बिल्कुल नहीं होगा जी, क्या हो जाएगा, संलयन व क्या हो जाएगा, अपसारण बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा, मतलब कि टी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्या हो जाएगा, एक अवधारक लेंस होता है, एक अवधारक लेंस होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, तो उत्तर लेंस होता है। क्या होता है, उत्तर लेंस भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या हो जाएगा, रुधिर का क्या हो जाएगा, रुधिर का द्रवित क्या हो जाएगा, भाग कहलाता है, रुधिर का द्रवित भाग क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लाज्मा के नाम से हम जानते क्या है, प्लाज्मा के नाम से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के अब क्या हो जाएगा, आवश्यक गैस है, क्या हो जाए, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस है, तो इसका आंसर क्या हो जाए, 15वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न करें कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो अरस्तु को। क्या हो जाएगा, अरस्तु से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न करें कि दांतों की क्या हो जाएगा, शरण क्या हो जाएगा, दांतों की शरण का कारण होता है, दांतों की शरण का कारण होता है, क्या होता है जल्दी से बताएंगे। तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो बैक्टीरिया के कारण। क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी 20वां प्रश्न हमारे कह रहे हैं कि विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हमें होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिक्वेंस, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और 19वां प्रश्न करें कि नाखून किससे बनते हैं, क्या हो जाएगा, नाखून किससे बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम से बिल्कुल नहीं बना होता है, किससे बना होता है, तो क्या हो जाएगा, रेटिना से। क्या हो जाएगा, केराटिन से, रेटिना से नहीं, क्या हो जाएगा, केराटिन से बना होता है, मतलब कि ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न क्या करा, 20वां प्रश्न हमारे करेगी क्या हो जाएगा, मनुष्य के सबसे लंबी हड्डी क्या हो जाएगा, फीमर होती है, जो कि जांग की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़े, क्या यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है, 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। क्या साइंस का टॉप लेवल का 10 प्रश्न और बचा हुआ है, तो आप सभी करने के लिए रेडी है, तो एक मिनट लिखना यस सर आई एम रेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो शीट नंबर 3 का पहला प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, आप सभी इतने सारे स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं लेकिन आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते, तो एक मिनट सभी आदमी कम से कम वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ के आगे बढ़ते हैं। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा ना, सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पे बताया जाएगा। तो एक नया प्रश्न क्या कर रहा है, एक नया प्रश्न हमारे कि पौधे भोजन बनाते हैं, क्या वजह, पौधे भोजन बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या वजह, एक नया प्रश्न का राइट आंसर क्या वजह, तो पत्तियों से। क्या वजह से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और दो नौ प्रश्न क्या करा, दो नौ प्रश्न करें कि क्या हो जाएगा, मानव शरीर में क्या हो जाएगा, पाचन क्रिया शुरू होता है। क्या हो जाएगा, मानव शरीर में पाचन क्रिया शुरू होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। दो नौ प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटी आंच से, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 3 प्रश्न करें दूध से दही बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन। क्या हो जाएगा, किण्वन, मतलब कि इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 प्रश्न करें कि सबसे अधिक ऊर्जा किस में पाया जाता है, सबसे अधिक ऊर्जा किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 4 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वसा हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 5 प्रश्न करें कि प्रकाश वायु में सबसे तेज चलता है, वह सबसे धीमा कहाँ चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
जल्दी से बताइए 5वां प्रश्न का। 5वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो कांच में कहा, कांच पर मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। और 6वां प्रश्न करें कि शोषण शोषण के समय क्या बचेगा? शोषण के समय कौन सी गैस ली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑक्सीजन लिया जाता है। क्या है? ऑक्सीजन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। और 7वां प्रश्न हमने कहा कि क्या हो जाएगा? किस तत्व का क्या हो जाएगा उपयोग बल्ब के क्या हो जाएगा फिलामेंट में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी से बताएंगे? तो 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टंगस्टन मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। और 8वां प्रश्न करके मानव शरीर में कोई हड्डी की संख्या पूछेगा तो 206। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। और 9वां प्रश्न हमारा कह रहे कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वोल्ट बिल्कुल नहीं होगा, ओम बिल्कुल नहीं होगा, एम्पियर हो जाएगा। मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न करके लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आप सभी का होमवर्क है। क्या हो जाएगा? HW है। आप सभी इसका होमवर्क कहाँ पे पूरा करेंगे? तो कमेंट बॉक्स में आप सभी इसका आंसर बताएंगे। 10वां प्रश्न का आप सभी को क्लास कैसा लगा? क्या हो जाएगा? क्लास कैसा लगा एक मतलब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी आदमी। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक मतलब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पे बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।